दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम 8 नवंबर के करंट अफेयर्स की और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की यहाँ पर बातें करेंगे। अंत तक बने रहिएगा। आज मैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूँ। आज न्यूज़ भी कुछ ज़्यादा ही हैं। और कल आपके लिए वीकली एमसीक्यू का सेशन आएगा, यानी जो पूरे सप्ताह में हुए हैं जितने भी हमारी न्यूज़ उनको एमसीक्यू फॉर्म में यहाँ पर लाया जाएगा। तो कल का सेशन देखना ना भूलें। पहले जो मार्च के हमारे दिन हैं उनकी बातें करते हैं। कल हमने 16 तक की बातें की थी और आज हम 18 से बात करेंगे 31 तक की। और 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है, जिसकी थीम रही थी रिसाइकलिंग हीरोज। और 18 मार्च को दूसरा दिन मनाया जाता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे। 20 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड स्पैरो डे और इसकी थीम रही थी आई लव स्पैरो। 20 को ही दूसरा दिन मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस और उसकी थीम रही हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। 21 मार्च को 5 डे मनाए गए और पहला था वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, जिसकी थीम थी वी डिसाइड। दूसरा था इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स, तो इसकी थीम थी फॉरेस्ट्स एंड बायोडाइवर्सिटी। और तीसरा था इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रैकाइल डिस्क्रिमिनेशन। अगला था इंटरनेशनल डे ऑफ नवरुज और उससे अगला दिन था उसी दिन मतलब 21 को ही मनाया गया वर्ल्ड बैटरी डे। 22 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड वाटर डे, जिसकी थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। और 22 को ही मनाया गया स्टेटहुड डे ऑफ बिहार। 23 मार्च को मनाया गया शहीद दिवस और 23 को ही मनाया गया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। 24 को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया गया, जिसकी थीम थी इट्स टाइम। 24 को इंटरनेशनल डे ऑफ अचीवर्स मनाया गया और 25 मार्च को मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम ऑफ स्लेवरी एंड ट्रांसलेटिक सेल ट्रेड और इसकी थीम रही कॉन्फ्रंटिंग स्लेवरी लेजेंसी ऑफ रैकिम टुगेदर। 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे मनाया गया। 28 मार्च को अर्थ हावर डे मनाया गया और 29 मार्च को फाउंडेशन डे ऑफ नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का 66वां संस्करण मनाया गया। और 30 मार्च को स्टेटहुड डे ऑफ राजस्थान मनाया गया। 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया गया। और आज की हमारी जो पहली खबर है वो है कि तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन पोम्बे मागुफुली ने 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की यहाँ पर शपथ ग्रहण की है। और इन्होंने 84% वोट हासिल किए थे। और इन चुनावों में चांदेमा पार्टी के उम्मीदवार टुंडू लिसु यहाँ पर दूसरे स्थान पर रहे हैं। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा और यहाँ मुद्रा तंजानिया शिलिंग। हमारी अगली खबर है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लोनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वार एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, यह मनाया जाता है 6 नवंबर को। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यहाँ पर 5 नवंबर 2001 को प्रत्येक वर्ष के 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में यहाँ पर इसको घोषित किया था। हमारी अगली खबर है कि निजी ऋणदाता आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी बैंक ने अपने मिलेनियम ग्राहक हैं जो उसके 18 से 35 वर्ष के आयु के, उनके लिए आईसीआईसी बैंक माइन नामक एक व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया है। और इसके द्वारा बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया आईसीआईसी बैंक माइन ये भारत का पहला और एक विशिष्ट उत्पादक है अपनी तरह का। आईसीआईसी बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी और इसकी टैगलाइन है हम हैं ना ख्याल आपका। अगली खबर है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में सार्क फाइनेंस गवर्नर समूह की 40वीं बैठक वर्चुअल मोड में आयोजित की गई।
तो सार्क की जो 40वीं बैठक थी वो किसकी अध्यक्षता में हुई? वो हुई रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास के। और यहाँ पर बैठक के दौरान श्री शक्तिकांत दास ने एक समिति यूजर समूह सुरक्षित संचार सार्क फाइनेंस सैन का भी उद्घाटन यहाँ पर किया। और सार्क फाइनेंस की जो स्थापना है 19 सितंबर 1998 को हुई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक के जो सार्क फाइनेंस के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है भारतीय रिजर्व बैंक। और इसमें जो हिस्सा लेने वाले थे वो थे श्री फजले कबीर बांग्लादेश बैंक, दासो पेंजोर शाही मौद्रिक प्राधिकारी भूटान से, शक्तिकांत दास जो अध्यक्ष थे भारतीय रिजर्व बैंक से, अली हासिम मौद्रिक प्राधिकारी थे मालदीव से, महाप्रसाद अधिकारी थे नेपाल राष्ट्र बैंक से, रेजा बाकी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से थे, प्रो WD लक्ष्मण सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने भाग लिया यहाँ पर। और गवर्नर द अफगानिस्तान बैंक का प्रतिनिधित्व ADB के वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा किया गया। हमारी अगली खबर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 4 नवंबर 2020 को आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेरिस समझौते से जलवायु जो समझौता है उससे अपना नाम वापस ले लिया है। UNFCCC के जो कार्यकारी सचिव हैं वो हैं पेट्रिसिया एस्पिनोसो और इसका हेडक्वार्टर बोन जर्मनी में स्थित है। हमारी अगली खबर है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मौजूदा टेलीविजन रेटिंग पॉइंट है उनका आकलन करने के लिए एक 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। और इसकी जो अध्यक्षता है वो प्रसार भारती के जो CEO हैं शशि M वेम्पत्ति वो करेंगे। तो जो सूचना प्रसारण ने टीवी चैनलों की जो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट का आकलन करने के लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उसकी अध्यक्षता शशि M वेम्पत्ति करेंगे। और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो पुनीत गोयनिका हैं। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। उसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। हमारी अगली खबर है कि 3 राफेल जेट का जो दूसरा बैच है वो फ्रांस से उड़ान भरने के बाद नॉन स्टॉप 4 नवंबर 2020 को गुजरात के जामनगर में उतरा है। यानी कि इससे पहले 5 राफेल जेट पहले आ चुके थे जो 28 जुलाई को आए थे और उन्हें 10 सितंबर को हरियाणा के अंबाला एयरबेस आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। जो हमारे वायुसेना के प्रमुख हैं वो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। और इनके द्वारा एक जानकारी मिली है कि 2023 तक सभी 36 जेट्स भारत को सौंप दिए जाएंगे। हमारी अगली खबर है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI इसने आखिरकार फेसबुक के जो स्वामित्व वाली मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है यानी व्हाट्सएप उनको देश में अपनी पेमेंट सेवाओं को श्रेणीबद्ध तरीके से लॉन्च करने की मंजूरी दी है। यानी जैसे हम फ़ोनपे से, गूगल पे से, पेटीएम से पैसे भेजते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, उसी प्रकार से हम व्हाट्सएप को भी अनुमति मिल गई है। हम व्हाट्सएप से भी पैसों का लेन देन कर सकते हैं। और यह मंजूरी व्हाट्सएप या उसके प्रतिद्वंदियों जैसे गूगल पे और वॉलमार्ट के फ़ोनपे जैसे एकल तीसरे पक्ष पर एक सीमा रखता है जहाँ केवल समग्र UPI लेन देन संस्करणों का 30% संभाल रहे हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो MD और CEO हैं वो हैं दिलीप आसवे। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना 2008 में हुई। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चच्चा चौधरी बने नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर। नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये बने हैं चच्चा चौधरी। और गंगा नदी के जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर जागरूकता फैलाने के लिए यहाँ पर चाचा चौधरी के साथ इस नई टॉकिंग कॉमिक्स की संकल्पना का यहाँ पर निर्माण और प्रकाशन किया गया। और इसका टीजर गंगा उत्सव 2020 के दौरान जारी किया गया था। अगली खबर है कि उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम यानी DMC ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक से एक नई पहल शुरू की है। तो प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ ये पहल किसने शुरू की है? उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम ने। और यहाँ पर देहरादून नगर के जो आयुक्त हैं, देहरादून नगर आयुक्त हैं विनय शंकर पांडे, इन्होंने अपने घर से प्लास्टिक कचरा लाकर और फेस मास्क प्राप्त कर और प्लास्टिक कचरे के खिलाफ जनता में जागरूकता पैदा करने और मास्क का महत्व बताने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य हैं। यहाँ की राजधानी 2 हैं, एक शीतकालीन और एक ग्रीष्मकालीन। जो शीतकालीन है वो देहरादून है और जो ग्रीष्मकालीन है वो है गैरसैंण। यहाँ के CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत। हमारी अगली खबर है कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स FMEG कंपनी साइस्का ग्रुप ने
अभिनेता राजकुमार राव को अपने ब्रांड एम्बेसडर का नया चेहरा बनाया है, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। और इस साझेदारी के तहत सिस्का ग्रुप, ये जो सिस्का है, ये ग्रुप एक नया विज्ञापन अभियान यहाँ पर शुरू करेगा, जिसमें राजकुमार एलईडी और फैन से प्रचार पर यहाँ ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हरिहरन ने मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डैनियल पुरस्कार जीता है। जेसी डैनियल पुरस्कार किसने जीता है? हरिहरन ने। और हरिहरन को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए एमटी वासुदेवन नायर की अध्यक्षता में गठित एक जूरी द्वारा चुना गया है, जिसके निर्देशन हरि कुमार, अभिनेता विदुबाला, राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष कमल और सांस्कृतिक विभाग के सचिव रानी जॉर्ज सदस्य यहाँ पर मौजूद थे। और उन्होंने हरिहरन को मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए यहाँ पर जेसी डैनियल पुरस्कार दिया। हमारी अगली खबर है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं दिलीप रथ, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं दिलीप रथ, अब उनको सभी की सर्वसम्मति से वैश्विक डेयरी निकाय इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF के बोर्ड में चुना गया है। और इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की जो स्थापना 1903 में हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं पियर क्रिस्टियानो ब्रेजल, और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। हमारी अगली खबर है कि अंडमान और निकोबार कमांड ANC ने निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के टेरेसा आइलैंड में 3 दिवसीय ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज कोड नाम बुल स्ट्राइक का आयोजन यहाँ पर किया गया है। बुल स्ट्राइक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये अंडमान और निकोबार कमांड ने निकोबार ग्रुप में है। अब चीन ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो है जनरल बिपिन रावत, और हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के जो कमांडर इन चीफ हैं वो रामनाथ कोविंद, जो भारत के राष्ट्रपति हैं। हमारी अगली खबर है कि ओडिशा के पारादीप तट पर 2 दिनों तक चलने वाला संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आरंभ हो गया है। तो सागर कवच कहाँ पर चल रहा है? ये उड़ीसा के पारादीप तट पर चल रहा है, और ये उड़ीसा और जो पश्चिम बंगाल राज्य, इन दोनों राज्यों के साथ बीच में ये संयुक्त प्रयास किया जा रहा है। हमारे नौसेना के जो प्रमुख हैं वो एडमिरल करमबीर सिंह हैं। अगली खबर है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2020 ये मनाया गया 7 नवंबर को, और इस दिन को पहली बार 2014 में मनाया गया था हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। इन्होंने घोषणा की थी। और यह दिन वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की जयंती का दिन है, जो भौतिकी में 1903 के नोबेल पुरस्कार की विजेता रही हैं। और जो विश्व कैंसर दिवस है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय कैंसर दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। हमारी अगली खबर है कि मणिपुर की ज्ञानेंद्रो निगोम्बम को निर्विरोध हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। हॉकी इंडिया का जो अध्यक्ष है वो किसे चुना गया है? वो चुना गया है ज्ञानेंद्रो निगोम्बम, और इसके जो पूर्व अध्यक्ष थे मोहम्मद मुश्ताक अहमद, इनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुना गया है। हॉकी इंडिया की जो स्थापना है वो 20 मई 2009 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगली खबर है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से यहाँ पर वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 सम्मेलन की अध्यक्षता की है। वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल की अध्यक्षता किसने की है? ये की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और भारत की ओर से यहाँ पर व्यापारिक नेता, वित्तीय बाजार विनियामक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और RBI गवर्नर शक्तिकांत दास यहाँ पर शामिल रहे। और ये वैश्विक संस्थागत निवेशक अमेरिका, यूरोप, कनाडा, कोरिया, जापान, मध्य पूर्व, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर सहित प्रमुख क्षेत्रों का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।